तो दोस्तों अभी अभी जोकर पार्ट 2 देख के आ रहा हूँ और भाई साहब अगर मैं आप सबको सच बताऊं तो अंदर से हिल चुका हूं मैं। क्या था इसका क्लाइमैक्स? तो दोस्तों अगर आप सबको नहीं पता तो ये जोकर मूवी 2018 में आया हुआ लेजेंडरी जोकर का सीक्वल है और अगर आपको इस मूवी को देखना है तो क्या आपको इसका पिछला वाला पार्ट देखना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जल्दी जल्दी से उससे पहले आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी जानना आपको बहुत जरूरी है। इसकी स्टोरी जोकर पार्ट 1 जहाँ पे खत्म हुई थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ पे इस बार हम देखते हैं कि जोकर को पकड़ लिया गया है एंड उसे आर्कम हॉस्पिटल में कैद करके रखा गया है, ये एक्यूज करके कि वो मेंटली इल है और जो मर्डर उसने अभी तक किया है उससे अपने इलनेस की वजह से किया है या फिर जानबूझ के किया है, यही पता लगाने के लिए अब उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा भी होगा। लेकिन यही फिर कहानी में एक ट्विस्ट भी आता है। जोकर को जिस हॉस्पिटल में रखा गया था उसमें उसी की तरह एक मेंटली इल लड़की हार्ली क्विन नाम से उसे मिलती है जो उस जोकर से प्यार करता था जिसे दुनिया वाले नफरत करते थे। अब तक जो जोकर अकेला था, हार्ली के मिलने के बाद वो अकेला नहीं रहा। अब अगर दोनों को एक साथ रहना है तो उन्हें कैसे भी करके आर्थर को कोर्ट में गिल्टी साबित होने से बचाना होगा या फिर उन्हें इस हॉस्पिटल से कैसे भी करके भागना होगा जहाँ पे उनको कैद करके रखा गया है। बेसिकली यही इसकी स्टोरी है जिसमें दो आइकॉनिक सीन्स हैं और क्लाइमैक्स में एक बहुत ज्यादा शॉकिंग एंडिंग है। अगर आप डीसी के डार्क जोकर यूनिवर्स को फॉलो करते हुए आए हो जिसमें बैटमैन, पेंगुइन जैसी मूवीज है, तो आप इस यूनिवर्स के फ्यूचर कंटिन्यूएशन को लेकर क्वेश्चन में पड़ जाओगे, आगे क्या होगा भाई। खैर, जिसके बाद आप थोड़ी सी मूवी की टेक्निकल बात कर लेते हैं तो जोकर पार्ट 2 भी इसके पिछले पार्ट की तरह ही म्यूजिकल ड्रामा जेनर में बिलोंग करती हैं। जिसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो म्यूजिकल मूवीज में होता है कि मूवी में जो मेन कैरेक्टर होता है या फिर अदर सब्जेक्ट भी होता है वो बीच बीच में एक दूसरे को डायलॉग की जगह सॉन्ग के जरिए बात करते हैं। साफ साफ शब्दों में अगर बताया जाए, जो आप बॉलीवुड की मूवीज देखते हो ना जिसमें हम देखते हैं कि अचानक गाना चला आता है, कोई सेंस नहीं बनता, तो म्यूजिकल मूवीज में क्या होता है, जो वो गाना होता है वो एकदम एब्रप्ट या रैंडम नहीं होता जहाँ पे मतलब बीच में ही कोई गाना घुसा दिया। उस गाने का कोई मीनिंग होता है जो कि कहानी के फ्लो के साथ फिट होता है। लाइक अगर आप बॉलीवुड में देखोगे तो बहुत ही पुरानी पिक्चर है आशिकी 2, वो भी एक म्यूजिकल ड्रामा मूवी है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि डायलॉग की जगह गाना गा रहा है, उसमें गाना मूवी के फ्लो के साथ चल रहा है। लेकिन अगर वही आप एज एग्जांपल हॉलीवुड की ला ला लैंड को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो जोकर से बहुत ज्यादा सिमिलर है। लाइक जोकर का पार्ट 1 भी वैसा ही था जिसे आप एक के वर्ड में आर्टिस्टिक मूवी कह सकते हो, लेकिन इसमें और म्यूजिक को और ज्यादा ऐड किया गया है तो और ज्यादा मूवी को फील देती है आपको। खैर, जिसके बाद मूवी की एडिटिंग की बात करें तो मूवी की एडिटिंग भी काफी शानदार है, सिनेमेटोग्राफी भी बेहतरीन है। इसमें इंटरवल के बाद एक ब्लास्ट सीन्स है, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3-4 मिनट का पूरा का पूरा सीक्वेंस उन्होंने वन टेक में लिया है। हाँ, मुझे पता है तुम में सब कुछ लोग ऐसा बोलोगे कि अब के टाइम में तो वन टेक एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब भी अगर मूवी देखते टाइम तुम इंटरवल के बाद वाले शॉट को ध्यान से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दैट वाज वे बेटर। और अगर मैं इन शॉट्स के बारे में तुम्हें नहीं बताऊं ना तो कुछ नॉर्मल ऑडियंस तो शायद नोटिस भी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है इन शॉट्स का अहमियत क्या होता है, एक वन टेक सीक्वेंस को लेने में कितनी मेहनत लगती है। बाकी अदर टेक्निकल्स में कास्ट की एक्टिंग काफी बढ़िया है, जिसमें उन्होंने लेडी गागा को एज हार्ली क्विन कास्ट किया है। इसका ऑब्वियस रीजन भी है कि मेकर्स को कोई ऐसा एक्ट्रेस चाहिए था जो कि मतलब एक्टिंग के साथ साथ गाना भी गा सके, तो उस हिसाब से उन्होंने लेडी गागा को कास्ट किया होगा और मेरे ख्याल से ये बेस्ट चॉइस भी है, मैं ऐसा बोलूंगा। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस उतनी पावरफुल नहीं थी कि आपको याद रह जाए, बट एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस थी एज कम्पेयर टू जोकर। और भाई लोग, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग बोलते हो कि यूट्यूबर्स क्लिकबेट करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो मूवी में क्लिकबेट हुआ है। वो कैसे बताता हूँ। जोकर 2 का जब ट्रेलर आया था तब आपने अगर नोटिस किया था उसमें एक शॉट था जहाँ पे हार्ली एंड जोकर कोर्ट के सामने से अपने फेमस डांस करते हुए बाहर आता है, क्योंकि पूरे ट्रेलर में मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सीन्स में से एक था एंड उसी सीन्स के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होकर थिएटर में गया था। लेकिन जब मैं मूवी देख रहा हूँ पूरी मूवी खत्म हो गई लेकिन वो शॉट नहीं आया एंड थिएटर के बाहर आके मुझे वो क्लिक हुआ। देखो, यहाँ पे मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं 7 मिनट लेट पहुंचा था थिएटर में, सो शायद हो सकता है कि पहले चला दिया हूँ वो शॉट। तो अगर आप में से किसी को पता है उसके बारे में मुझे कमेंट में बताना कि हाँ मैं ही रॉन्ग हूँ या फिर उन्होंने नहीं चलाया, क्लिकबेट किया है। जिसके बाद अब वीडियो खत्म करने से पहले सबसे मेन बात जो रह जाता है कि आपको ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। तो यस, डेफिनेटली, लेकिन देखने से पहले इन चीजों को ध्यान में जरूर रखना। लाइक इंडिया में ये मूवी इंग्लिश में रिलीज हुआ है, नो हिंदी डब। सो अगर तुम्हारा इंग्लिश थोड़ा सा कच्चा है तो ध्यान से जाना, मतलब हो सके तो थिएटर में बोल देना कि सबटाइटल चला दे, क्योंकि एक्सेंट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो एकदम धीरे धीरे बात करते हैं ना तो कभी कभी साउंड भी नहीं आता। मेरे थिएटर में खैर उन लोगों ने सबटाइटल नहीं लगाया, हालांकि आपके थिएटर में लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाता है तो बोल देना, लगा देंगे, ठीक है। और मानो आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो अब सबसे ज्यादा मेन जो बात आता है, अगर आपने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो क्या आप इस मूवी को देख सकते हो? तो डेफिनेटली नो। आपको इसका पहला वाला पार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसका पहला पार्ट आप नहीं देखोगे तो आपको कोर्ट के जो मुकदमे है वही समझ नहीं आएगा, तो फिर देखने का कोई आपको मजा नहीं रहेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कम से कम इसे देखने से पहले इसका पहला पार्ट तो देख के जाना। एंड डीसी के फैंस या फिर जोकर के पिछले वाले पार्ट्स के अगर तुम फैन रहे हो तो तुम्हारे लिए एक भाई क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है तुम मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब क्या होगा क्लाइमैक्स में। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा टिकट का पैसा अगर तुम खर्च करना चाहते हो तो कर लो,
मेरी तरफ से तो बिग यस है। एंड यही कहते भी हुए ये था हमारा जोकर पार्ट 2 मूवी रिव्यू। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही और ऑनेस्ट एंड क्विक रिव्यूज मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगले रिव्यू में। हैव अ ग्रेट डे।